हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। फ्रेंड अंजीर के पौधे को आप कटिंग से किस प्रकार घर पर आसानी से लगा सकते हैं, इसका पूरा अपडेट आप इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में दी गई जानकारी यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। फ्रेंड यदि चैनल पे पहली बार विज़िट किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। कि फुल अपडेट की बात की तो इसमें हम कटिंग किस तरह से अंजीर के पौधे से लेंगे उसका पूरा तरीका इस वीडियो में आप जानेंगे। तैयार जो कटिंग हमने की है उसको लगाने का क्या तरीका है, किस तरह से आप उसकी कटिंग को प्रिपेयर करें और किस तरह से उसकी देखभाल करें कि आपके पौधे 1 महीने के अंदर इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं उस तरह से तैयार हो जाएं। फिर जब पौधे आपके तैयार हो जाएं तो उसके पश्चात आप इसको ट्रांसप्लांट कैसे करेंगे, उनको अलग अलग कैसे करेंगे, इसका भी तरीका आप इसी वीडियो में देखेंगे। और फिर उन पौधों को ट्रांसप्लांट करके अलग अलग किस तरह से आपको रखना है कि आपके पौधे अच्छे से सरवाइव कर पाएँ, चूँकि हम एक ग्रोइंग मीडिया में इसे लगाएंगे और फिर उन्हें अलग अलग ट्रांसप्लांट करके जहाँ भी चाहें गमले में या ज़मीन पर लगा के उनसे अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे। अंजीर की यह जो वैरायटी जिससे पौधे हमने तैयार किए हैं इस पर साल के हर समय फ्रूटिंग होती रहती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में फल आते हैं। यह वैरायटी मेरे घर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर एक व्यक्ति के गार्डन में लगी हुई थी और अक्सर आते जाते हुए मैं इनको देखता था, मगर मांगने की कभी हिम्मत नहीं हुई। बड़ी हिम्मत से मैंने यह कटिंग्स व्यवस्था की उनसे और फिर इन पौधों को अब अपने गार्डन में लगा रहा हूँ। आगे इसका फ्रूटिंग का अपडेट भी आपको मिलेगा। और इन पौधों को जब आप कटिंग से तैयार करते हैं तो 4 से 6 महीने के अंदर ही जैसे ही पौधे थोड़े से बड़े होते हैं या पौधे फ्रूटिंग पे आ जाते हैं तो फ्रेंड इस वीडियो में हम इस पौधे को कटिंग से लगाने का और उनको ट्रांसप्लांट करने का पूरा तरीका जानेंगे। तो वीडियो पे आप बने रहें, वीडियो पूरा देखें ताकि आप भी आसानी से इसी तरह से आप अंजीर के पौधे को कटिंग से तैयार कर पाएँ। हालांकि एक वीडियो मैंने पिछले साल भी इसका अपडेट किया था आपके साथ, वह वैरायटी अभी भी मेरे पास है लेकिन उसमें फ्रूटिंग बहुत कम आती है। इस वजह से मुझे यह वैरायटी अपने गार्डन तो बताए गए तरीके से यदि आप अंजीर के पौधे की कटिंग लगाते हैं तो इसी तरह का पौधा आपका भी तैयार हो जाएगा। तो कटिंग को लगाने के लिए ग्रोइंग मीडिया जो हमने इसमें उपयोग किया है उसमें कोकोपीट है, देखिए। और इसके अलावा हमने इसमें कटिंग को प्रोपगेट करने के लिए अन्य कुछ भी नहीं उपयोग नहीं किया है। सिर्फ कोकोपीट में हम इसे कटिंग से किस प्रकार लगा सकते हैं देखिए। तो फ्रेंड कटिंग आप इस तरह के ग्रो बैग में या किसी छोटे साइज़ के पॉट में भी आसानी से लगा सकते हैं। तो अभी हम इसको ग्रो बैग में लगाएंगे और पहले भी जो कटिंग आपने तैयार की हुई देखी हैं उनको भी हमने ग्रो बैग में ही लगाया हुआ था। तो इस तरह से आपको कोकोपीट लगभग 6 इंच का ग्रो बैग होना चाहिए, 6 इंच से कम ना हो। तो कोकोपीट को हमने ग्रो बैग में आधे से ज़्यादा भर लिया है। अब आइए हम कटिंग्स इसमें लगाएं, किस तरह से लगाना है वह भी आप समझ लें। भी कटिंग आप लगा रहे हैं वह कम से कम 6 इंच की हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसका ऊपरी और निचला हिस्सा आपको प्लेन इस तरह से कट कर लेना है। निचला हिस्सा जिसे आप ग्रोइंग मीडिया में दबाएंगे उसमें एक नोट एरिया अवश्य होना चाहिए। 1 से 2 नोट एरिया आपको मिट्टी में दबाने हैं और 1 से 2 नोट एरिया आपको ऊपर रखने हैं, तभी इसमें अच्छे से रूटिंग होगी। और नोट एरिया से बहुत ज़्यादा मात्रा में रूट्स डेवलप होती हैं। तो देखिए ये नोट एरिया है, नोट एरिया के जस्ट नीचे से हमको इसे काट लेना है। जितने भी पौधे आपको तैयार करना है सेम टेक्निक से आप इसकी कटिंग्स को प्रिपेयर कर लीजिए। कटिंग्स जब भी लगाएं तो आप उसको निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा ध्यान करके उसको रखें, क्योंकि यदि आप इसे उल्टा लगा देंगे तो आपकी कटिंग प्रोपगेट सही ढंग से नहीं हो पाएगी। सही ढंग से क्या हो पाएगी, वो कटिंग प्रोपगेट ही नहीं होगी, क्योंकि उल्टा लगा देंगे तो वह कटिंग बिल्कुल भी प्रोपगेट नहीं होगी। तो देखिए हमने कटिंग्स अपनी प्रिपेयर कर ली हैं और आइए अब हम अपनी कटिंग्स को लगा लेते हैं। तो कटिंग्स लगाने के लिए आपको किसी भी तरह का रूटिंग हार्मोन या कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ फंगीसाइड पाउडर लेना है और उसका निचला सिरा आपको इस तरह से डिप कर लेना है।
फंगीसाइड को लगा के आपको कोकोपीट में इस तरह से होल बना के और अपनी कटिंग्स इसमें बिठा देनी है। जितने भी पौधे आप तैयार करना चाहें, नोट एरिया आपको 1 से 2 नीचे अवश्य दबाने हैं, तभी उसमें अच्छे से रूटिंग होगी। तो इस तरह से आप फंगीसाइड पाउडर में डिप करके आप ये कटिंग इसमें लगा लीजिए। लगभग 1 महीने का समय लगेगा। जो पौधे आपने देखे वह 1 महीने के अंदर ही इतने तेज़ी से डेवलप हुए हैं। देखिए, कटिंग्स जो भी हमें लगानी थी उसको हमने कोकोपीट में लगा लिया है। अब इसको आपको पॉलीथीन या किसी भी पॉट की सहायता से कवर करना है। थोड़ा सा होल आपको पॉलीथीन या पॉट में आपके होना चाहिए ताकि उसमें एयर का सर्कुलेशन बना रहे। इसको आपको कवर कर देना है। पॉलीथीन हो तो पॉलीथीन से, नहीं तो इस तरह के किसी पॉट से। ये देखिए, इस पर ड्रेनेज होल है तो इससे एयर का सर्कुलेशन इसके अंदर बने रहेगा। और 10 दिन के बाद आपको इसको हटा देना है। 10 दिन के बाद जब हटा देंगे आप, फिर आपको इसे सेमी शेड में, यानी कि धूप ना लगे सिर्फ ब्राइट लाइट लगे, ऐसी जगह पे आपको इसे शिफ्ट कर दें। और लगभग 1 महीने बाद आप देखेंगे कि इस तरह के तैयार पौधे आपके पास भी अवेलेबल होंगे। तो फ्रेंड, आइए जो पौधे हमने पहले से तैयार किए हैं उनको हम किस प्रकार ट्रांसप्लांट करेंगे उसका तरीका जान लेते हैं। तो देखिए, हमने इसे हल्के हाथ से सिर्फ कोकोपीट में दबाया था तो इस तरह की रूट्स इसमें बन गई हैं। अब हम इनको इस तरह से अलग अलग करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो कोकोपीट है उसको पॉट में गिरा के और फिर इनको ट्रांसप्लांट कर लेंगे। तो देखिए, सभी कटिंग्स को हम अलग अलग कर लेते हैं, फिर इसको किस तरह लगाना है वह भी जान लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, लगभग सभी कटिंग्स को हमने अलग अलग कर लिया है। अब हम इन्हें पहले छोटे साइज़ के पॉट में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अभी इन पौधों को डायरेक्ट पॉट में लगाना सही नहीं है, क्योंकि अभी एक सप्ताह के लिए हमने इनकी रूट्स को बिल्कुल छेड़ा है। इस वजह से 1 सप्ताह के लिए इसे हम ब्राइट लाइट वाली जगह में रखेंगे। तो देखिए, हमने सभी कटिंग्स को अलग अलग करके और प्रिपेयर कर लिया है। अब आइए इसे हम लगा लेते हैं। तो इस तरह के जो नर्सरी पॉट आते हैं, नर्सरी ग्रोइंग बैग, उन्हीं में हम इन्हें ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। छोटे साइज़ के डिस्पोजल ग्लासेस में भी आप इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो जब इनको कटिंग्स आपकी प्रिपेयर हो जाएं तो इसके लिए आप 1 भाग रेत, 1 भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल और 1 भाग कंपोस्ट मिला के अपना सॉइल मिक्स तैयार कर लें। फिर इन्हें अलग अलग ट्रांसप्लांट कर दें। ट्रांसप्लांट करते समय आप इनको जड़ों को बस यूं ही रख के और इसमें ऊपर से आप जो सॉइल मिक्स आपने बनाया है उसको फिल करके और हल्का हल्का आपको इसे पटक देना है। ज़्यादा तेज़ी से इसको दबाना नहीं है, वरना रूट्स इसकी डैमेज हो जाएंगी। तो देखिए, इस तरह से सिर्फ आपको मिट्टी रख के और हल्का हल्का इस पर आप देखिए कैसे आपको ग्रो बैग को हिलाना है कि आपकी कटिंग्स प्रिपेयर हो जाएं। देखिए, इस तरह से हमने अपनी ग्रोइंग बैग में इसको एक कटिंग को लगा के जो तैयार है, और इस तरह से आपको हल्के से इस तरह से पटक देना है। तो इसकी जड़ों पे ज़्यादा दबाव नहीं आएगा, रूट्स डैमेज नहीं होगी। हल्की वाटरिंग आपको इसकी कर देनी है और फिर आपको इसे 1 सप्ताह के लिए सेमी शेड में, यानी ब्राइट लाइट वाली जगह में रखना है। और फिर उसके पश्चात आप इसे फुल सनलाइट वाली जगह पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लगभग 1 महीने के पश्चात आप फिर इनको पॉट में या ज़मीन पे जहाँ भी चाहें वहाँ पर लगा सकते हैं। तो जितनी भी कटिंग हैं हम सभी को इसी तरीके से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं फ्रेंड। तो आशा करता हूँ अंजीर के पौधे को उसकी कटिंग से प्रोपगेट करने का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी की बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।